प्रश्न, सोनिया गांधी की कोशिशों से क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? ये प्रश्न पूछने पर विपक्ष के समर्थकों में से 63% लोगों ने कहा हां, मजबूत होगी। एनडीए समर्थकों में से सिर्फ 31% ने, लेकिन 31% ने कहा कि हां, सोनिया गांधी की कोशिशों से कांग्रेस मजबूत होगी और ओवरऑल मजबूत होगी सोनिया गांधी से, ये 51% लोगों का मानना था। अब आपको बताते हैं, नहीं आएगी मजबूती कहने वाले सिर्फ 27 थे विपक्ष के समर्थक। एनडीए की तरफ से 57% लोगों ने कहा कि नहीं, सोनिया गांधी मजबूत नहीं कर पाएंगी कांग्रेस पार्टी को, और ओवरऑल में अगर आप देखें तो 39% है। जो अगला सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में, राहुल को राहत अगर नहीं मिलती है तो क्या विपक्ष का चेहरा किसे बनाया जाना चाहिए? याद रखिए, राहुल गांधी मोदी सर ने मानहानि कांड में अभी ऐसी स्थिति में है कि चुनाव लड़ना मुश्किल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुनवाई आगे के लिए टल गई है। सबसे ज्यादा वोट विपक्षी समर्थकों से मिले प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी के लिए 37% लोगों ने बोला। एनडीए के समर्थकों में से 25% ने प्रियंका गांधी का नाम लिया और ओवरऑल 33%। और याद रखिए, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में सक्रिय भी हो गई हैं। ग्वालियर जाकर उन्होंने मोदी सरकार को खूब घेरा है। दूसरा नाम आया नीतीश कुमार का, 14%। विपक्ष के समर्थकों ने नीतीश कुमार का नाम लिया, 13 एनडीए के समर्थकों ने और 14 ओवरऑल। अरविंद केजरीवाल का नाम लेने, टाई समझिए, ये नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। 14 विपक्षी समर्थकों का, 13 एनडीए का और 14, दोनों के आंकड़े एकदम एक है। वहीं ममता बनर्जी के लिए 12, 7 और 10, यानी 12 विपक्ष के समर्थकों ने कहा ममता बनर्जी को चेहरा होना चाहिए, 7 एनडीए की तरफ से और वहीं ओवरऑल 10 लोगों ने बोला। जो अगला प्रश्न सी वोटर के सर्वे में जनता से पूछा गया, छोटी पार्टियों का साथ क्या विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है? बहुत सारी ऐसी पार्टियां, याद रखिए 15 पार्टियां आई थी पटना में, उसके बाद बहुत सारे छोटे दलों को मिलाकर 26 पार्टियां एक साथ मिली थी 24 के लिए बेंगलुरु में। ऐसे में विपक्ष के समर्थकों में से 61% ने कहा हां, छोटी पार्टियों के मिलने से फायदा होगा। एनडीए समर्थकों में से 47% ने ये एक तरह से अपने मन की भाव को सामने रखा, मन के भाव को उन्होंने कहा कि हां, फायदा होगा विपक्ष को। वहीं पर 55 ओवरऑल हुआ। ना कहने वाले कि छोटी पार्टियों के मिलने से नहीं फायदा होगा विपक्षी एकजुटता को, 27%, 37 एनडीए समर्थकों ने कहा और वहीं 31 ओवरऑल। अब बात करते हैं एनडीए के कुनबे की। जिस नाम को लेकर और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को गले लगाया, उसको लेकर खूब चर्चा है। अब ऐसे में चिराग क्या रोशन करेगा एनडीए को? ये सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में। चिराग पासवान के साथ आने का असर क्या होगा? तो बीजेपी को फायदा, विपक्षी समर्थकों में से 39% ने कहा। एनडीए समर्थकों में से 67% ने, 67% लोगों ने कहा कि चिराग के आने से फायदा होगा। वहीं ओवरऑल हो जाता है आंकड़ा 50 का। बीजेपी को नुकसान, विपक्षी समर्थकों में से 44%, 26% लोगों ने, एनडीए समर्थकों ने कहा कि हां, नुकसान हो सकता है। वहीं 37 ओवरऑल का आंकड़ा आ गया है। अगला सवाल जो हमने पूछा वो है पंजाब के मद्देनजर एनडीए के कुनबे पर पुराना साथी अकाली दल जो कृषि कानून को लेकर साथ छोड़ गया था, बीजेपी अकाली दल साथ, तो क्या आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिलेगी कड़ी चुनौती? क्या आपको कड़ी चुनौती मिलेगी? ये सवाल पूछने पर विपक्षी समर्थकों में से 41% ने कहा हां, आपके लिए नुकसान होगा। एनडीए समर्थकों में से 53% ने कहा हां, आपको नुकसान होगा, चुनौती होगी, और 46 ओवरऑल। वहीं ना कहने वाले कि आपको चुनौती नहीं मिलेगी कहने वाले 40% विपक्षी समर्थक थे, 29% एनडीए समर्थक और 35 ओवरऑल। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सीएम का चेहरा ऐलान कर देना चाहिए क्या घोषित तौर पर? हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भोपाल से लेकर जहां जहां पहुंच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उम्मीदवार अगले बार भी वही होंगे, ये घोषित कर देना चाहिए। विपक्षी समर्थक कहते हैं 57%, 66% एनडीए समर्थक, ओवरऑल 61। वहीं नहीं लेना चाहिए उनका नाम या फिर बीजेपी को सीएम का चेहरा का ऐलान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कहने वाले हैं 25, 26, लगभग 1/4% कह रहे हैं कि नाम का ऐलान एमपी में बीजेपी को नहीं करना चाहिए। राजस्थान की अब बात करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस गहलोत को सीएम उम्मीदवार बनाए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। विपक्षी समर्थकों में से 52% ने कहा हां, अशोक गहलोत का नाम लीजिए।
एनडीए में से 31 ने कहा गहलोत का नाम लेने को, ओवरऑल 43। वहीं ना कहने वाले 37% थे विपक्षी समर्थक, 48% एनडीए समर्थक, ओवरऑल 42। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसी के साथ मध्य प्रदेश में आप लड़ी तो नुकसान किसे होगा? पब्लिक का परसेप्शन देखिए इस पर क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आपने देखा ही है गुजरात में भी जाकर लड़े और उसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ऐसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है तो नुकसान किसे होगा? विपक्षी समर्थकों में से 36% ने कहा कांग्रेस को होगा। एनडीए समर्थकों में से 49% ने कहा कांग्रेस को होगा, ओवरऑल 41। वहीं बीजेपी को नुकसान होगा, ये विपक्षी समर्थकों में से सिर्फ 25% ने कहा, यानी विपक्षी समर्थक भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। 19% एनडीए समर्थक कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, वहीं 22% ओवरऑल, और दोनों को नुकसान हो सकता है। ये विपक्षी समर्थकों में से 23% कह रहे हैं, 20% एनडीए समर्थक, 22 मतलब ओवरऑल आप समझ लीजिए 20-22 के आसपास ये आंकड़ा है, जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से इन तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नुकसान हो सकता है। और जो आखिरी प्रश्न सी वोटर के सर्वे में पश्चिम बंगाल के मद्देनजर पूछा गया है वो आपको बता दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं, तो टीएमसी के लिए 27% विपक्षी समर्थकों ने कहा। एनडीए समर्थकों में से 59% लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी जिम्मेदार है, ओवरऑल 41 हो जाता है। बीजेपी जिम्मेदार है ये कहने वाले 44% विपक्षी समर्थक थे, 18% सिर्फ एनडीए के समर्थक थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी भी जिम्मेदार है इसके लिए, 34 एवरेज हो गया। लेफ्ट 7-5-6, कांग्रेस 4-3-3, यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसा की जिम्मेदारी और जवाबदेही लोगों ने मढ़ दी है। लेकिन विपक्षी समर्थकों में से 44% अगर ये मानते हैं और 27% मानते हैं कि टीएमसी जिम्मेदार थी, तो वो आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता है विपक्षी एकजुटता पर।